आज सोच रहे हैं लड़का से नहीं आया है तो क्या पढ़ाए ना पढ़ाए। सोचते हैं तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? तब तक हम सोचते हैं। चलिए क्या पढ़ाए हैं, क्या पढ़ा बताइए? विटामिन का नाम। अच्छा इसको पढ़ाना नहीं, चलिए इसी को पढ़ाते हैं। पढ़ाना है क्या? विटामिन। कौन कौन से विटामिन मतलब होते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। नहीं तो आसानी से पढ़ा देते हैं, इसी के बारे में पढ़ा देते हैं। चलिए जो विद्यार्थी नहीं आए हैं और इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपना घर पर ही बैठ के देख लेंगे, और जो यहाँ पे आए हुए हैं वो अपना ऑफलाइन क्लास देखेंगे, ठीक है? तो हम लोग पढ़ना है विटामिन। नहीं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से विटामिन का क्या नाम होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, और वह मतलब उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ विटामिन का नाम और यहाँ लिखा हुआ है रासायनिक नाम। विटामिन का नाम और रासायनिक नाम और उसके कमी से होने वाला रोग। तो इसको जानने से पहले ये जानना होगा कि विटामिन आखिर विटामिन का खोज कौन किया था। नहीं, विटामिन का खोज कौन किया था? तो विटामिन का खोज किया था फंक ने। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है फंक, जिन्होंने विटामिन का खोज किया था, ठीक है? विटामिन का खोज किसने किया था? फंक। अब देखिए बहुत सारा विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B7, B12, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K और विटामिन P। इस सब का हमारे शरीर में क्या काम होता है, मतलब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इधर लिखा हुआ है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इधर लिखा हुआ है। तो आपके परीक्षा में यह रासायनिक नाम और इसके से कमी से होने वाला रोग पूछता है। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ना? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसके कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है? तो समझ गए, विटामिन ए इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसके कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी समझते हैं? रतौंधी मतलब रात को दिखाई नहीं देता है, ऐसे ऐसे टोया के चलिएगा रात को, ठीक है? रतौंधी उसी को बोलते हैं। क्या मतलब वो दिन में दिखाई देगा आपको, आप आन्हर नहीं हुए। रतौंधी का मतलब आन्हर नहीं, क्या हुआ, उसको रात में दिखाई नहीं देगा, सिर्फ दिन में खूब दिखाई देगा, रात में दिखाई नहीं देगा। तो विटामिन ए की कमी से होता है ना। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, इसका रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन और इसके कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन B1 के कमी से बेरी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम थायमिन है। अब आइए विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन और इसके कमी से त्वचा, ओठ, जीभ फट जाता है। हाँ नहीं फटता है, जीभ फटता है, त्वचा फटने लगता है, किसी का एड़ी में देखिएगा ये सब फटने लगता है। तो किसी कमी से, विटामिन B2 के कमी से ओठ, त्वचा ये सब क्या होता है? फटने लगता है। देखिएगा ठंडी के दिनों में ज़्यादा फटता है, ठीक है? इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। तो तीन को समझ गए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लोविन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन B2 की कमी से त्वचा, ओठ और जीभ फट जाता है। आगे B3, विटामिन B3 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल।
विटामिन B3 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इससे बाल सफ़ेद होना, बाल सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। अगला विटामिन B5 को निकोटीन कहा जाता है। B5 का रासायनिक नाम निकोटीन, और इसकी कमी से एक रोग है पेलाग्रा। यह रोग बहुत पहले हुआ, जैसे कोरोना हुआ था ना, उसी के जैसा है यह रोग था, बहुत पहले हुआ था। पाचन क्रिया में कमी, खराबी, मतलब आपका खा रहे पच नहीं रहा है, नहीं, जैसे इनके पापा का तबीयत खराब इधर हो गया था अब खा रहे थे और पच ही नहीं रहा था, तो मैंने खाना खा रहे हैं लेकिन वह पच नहीं रहा है, मतलब पेट झड़ जा रहा है, मुंह चल जा रहा है, नहीं, इसका मतलब है उसमें किस चीज़ की कमी है, विटामिन B5। सुनो, उसी पर ध्यान दे दिया, उसको कह दिया तो उसी पर ध्यान दे दिया। विटामिन B5 का मतलब है निकोटीन। निकोटीन क्या है? निकोटीन। इसकी कमी से पाचन क्रिया में खराबी आ जाती है। इसी कमी से पाचन क्रिया में क्या आ जाती है? खराबी आ जाती है। अगला विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसका रासायनिक B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन, इससे एनीमिया रोग हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है। एनीमिया रोग मतलब समझ रहे हैं? एनीमिया का मतलब समझिए, एनीमिया मतलब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाना एनीमिया कहलाता है। हमारे शरीर में खून की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया जो एक बीमारी है वो औरतों में ज़्यादा होता है। औरत में ज़्यादा होता है इसलिए कि विटामिन जो B6 है इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है। यह जो बीमारी औरतों में ज़्यादा होती है, यह बीमारी औरतों में ज़्यादा होती है। और यह विटामिन B6 और B12 दोनों एक ही हैं। देखिए, B6 में भी एनीमिया रोग हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाता है ना, और B6 और B12 दोनों में खून की कमी और एनीमिया रोग हो जाता है। B6 का नाम रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है और B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। साइनोकोबाल्मिन। अब B7 पढ़िए। B7 का बायोटीन कहा जाता है। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। इसे बाल का गिरना, जैसे बाल झड़ता है लोगों का, तब विटामिन B7 की कमी है, बाल झड़ने लगता है, खुजली हो जाती है, पैरालाइसिस मतलब लाकवा मार देता है। पैरालाइसिस नहीं होता है, हवा मार देना, उसी को कहा जाता है। तब B7 यानी बायोटीन, बाल का गिरना, खुजली, पैरालाइसिस, लकवा। B12 समझ गए, साइनोकोबाल्मिन, एनीमिया, खून की कमी हो जाता है। विटामिन B6 समझिए, विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसे एस्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और इसे एस्कॉर्बी रोग हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, इससे कौन सा रोग? एस्कॉर्बी रोग हो जाता है। विटामिन D की कमी से विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और इससे रिकेटस बीमारी हो जाती है। बच्चों में रिकेटस बीमारी होती है। बच्चा का कभी गोड़ टेढ़ तो मुंह टेढ़ तो हाथ टेढ़ हो जाता है ऐसे हो जाता है, ऐसे रहे कभी ठीक है। मतलब देखिए, अब इसकी किसी के बच्चे का पैर पतला हो जाता है तो कौन मोट हो जाएगा, नहीं, इस तरह से वो अलग चीज़ है। वो आपका हाथी पाँव अलग है, वो नहीं कि दादी के नु, मतलब वो चलिए वो अलग चीज़ है। लेकिन बच्चों में रिकेटस जो बीमारी होती है बच्चों में हो जाती है। तब विटामिन D की कमी से, विटामिन D सबसे ज़्यादा प्राप्त करने के लिए सूरज से लेना चाहिए। सूरज से सबसे ज़्यादा विटामिन D प्राप्त होता है। अच्छा, विटामिन D लेने के लिए अब कहिएगा सर विटामिन D लेना है, अब खूब गर्मी के दिन में 12 बजे दिन में एकदम धूप में खूब विटामिन D ले रहे हैं, तो विटामिन D नहीं मिलता है। विटामिन D सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक विटामिन D मिलता है। 8 बजे के बाद में वह विटामिन D नहीं मिलता है। क्या आता है उसे? सूरज का पराबैंगनी किरणें आता है जो आपके त्वचा को
मतलब ख़राब कर देगा, त्वचा कैंसर कर देगा। इसलिए दिन भर धूप में नहीं रहिएगा। हाँ, इस ठंडी के दिन में आप रह सकते हैं, दिन में रहिएगा तो बहुत अच्छा विटामिन डी मिल रहा है। लेकिन गर्मी के दिन में 6 बजे से 8 बजे तक विटामिन मिलता है। आपने तो कहिएगा खूब विटामिन लेना है तो खूब धूप में रहिए, नहीं, आप हो जाइएगा बर्बाद। विटामिन डी, तो विटामिन डी धूप में से मिलता है ना, और मछली के तेल में मिलता है ना, मछली के तेल में विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इससे बच्चों में रिकाइटिस हो जाती है, तो बच्चों में रिकाइटिस बीमारी होती है, ठीक है। विटामिन डी की कौन से कौन, रिकाइटिस। विटामिन ई, टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, जिसमें नपुंसकता का होना, मतलब नपुंसक हो जाना, मतलब क्या होता है, न लड़का रहता है न लड़की, ऐसा बच्चा मतलब होता है ना, लड़का न लड़की, इसको क्या कहते हैं, खोजा कहते हैं उसको, है ना। इसकी कमी से हो जाता है, विटामिन ई की कमी से बच्चा नपुंसक हो जाता है, मतलब उसमें न लड़का न लड़की क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं खोजा बोल देंगे, तो वो नपुंसकता हो जाता है। किस कमी से, विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या है, टेकोफेरॉल। अगला है विटामिन के, तो विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं, विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं। इसमें रक्त का थाका देर से जमता है, इसमें क्या होता है, रक्त का थाका देर से जमता है। जैसे मान लेते हैं कहीं कट गया, अब कट गया, आपका खून बह रहा है, बहते 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 बहुत ज़्यादा बहेगा, जल्दी जम नहीं करेगा, तो इसका मतलब है खून जल्दी नहीं जम रहा है। इसका मतलब है कि आपको विटामिन के की कमी है, यानी खून के थाका आपको देर से जम रहा है। खून जब कटता है ना, तो क्या होता है, इसी विटामिन के कारण वह उसमें थाका बन जाता है, तो थोड़ी देर के बाद में देखिए खून अपने आप रुक जाता है, हो जाता है ना। तो इसलिए ये विटामिन के की कमी से है, जिसका खून जल्दी बंद नहीं होता है, बहते 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 आदमी मर जाता है। कितना आदमी है, उसे वो राशि बीमारी कहते हैं, उस राशि बीमारी का नाम बताएंगे। यह जो विटामिन के उसमें नहीं रहता है, जिसके कारण वो हो जाता है, आदमी मर जाता है। इसको राशि में, एक राजा की बीमारी हुआ था, एक राजा को बीमारी हुआ था जिसका नाम है एमीफिलिया नाम है करके, वो बीमारी हुआ था जिस राजा को, वो राजा को ऐसी बीमारी था कहीं कट गया तो खून बहते बहते मर, जैसे खून नहीं कहीं जमता था, मर जाएगा, तो वह डरे कहीं, मतलब युद्ध में नहीं जाता था, युद्ध में लड़ने नहीं जाता था। आगे, तब विटामिन के को फिलोक्विनोन और रक्त का थाका देर से जमता है। विटामिन के में कमी समझ गए। आगे, विटामिन पी निकोटिनेमाइड, विटामिन पी का निकोटिनेमाइड, इसमें कोशिका दुर्बल हो जाता है। अगर शरीर की कोशिका दुर्बल हो जाए, हमारा शरीर कैसे बना है, अगर कोशिका, हमारा शरीर की कोशिका अगर दुर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, हमारा पहलवान अगर कमजोर हो जाए तो हम लोग भी कमजोर हो जाए। हम लोग का शरीर कोशिका से बना है ना, तो अगर विटामिन पी की कमी है तो हम लोग शरीर दुर्बल हो जाएगा। और एंटीबॉडीज की कमी, एंटीबॉडी मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता कमजोर, मतलब बीमारी से लड़बे नहीं करेगा, कोशिका दुर्बल, तो बीमारी से कोशिका नहीं लड़ता है, कोशिका बीमारी से लड़ता है कि बीमारी को नहीं आने देता है। एंटीबॉडीज की कमी हो जाता है, जैसे कोरोना आया है ना, तो कोरोना में यही हुआ है कि शरीर में एंटीबॉडी की कमी हो जा रहा है, एंटीबॉडीज कमी, जैसे जिसके शरीर में एंटीबॉडी ठीक है, एंटीबॉडी ठीक है, वह कोरोना से बच गया है। जिसका एंटीबॉडी ठीक नहीं है, उसको कोरोना हुआ है तो वो मर गया है। तो यह विटामिन पी निकोटिनेमाइड और इस कोशिका दुर्बल हो जाता है और एंटीबॉडीज की कमी हो जाती है। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं, एक बार हम लोग इसको लेते हैं और एक बार बीमारी को लेते हैं। नहीं, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 का पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी5 का निकोटीन, विटामिन बी6 का पैराडॉक्सिन, विटामिन बी7 का बायोटीन, बी12 का साइनोकोबालमिन और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन और विटामिन पी का निकोटिनोमाइड। और इसकी कमी से रोग, एक बार जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है और विटामिन बी2 की कमी से त्वचा, ओठ और जीभ फट जाता है। उसके बाद बी3 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाता है और बी5 की कमी से
पेलाग्रा रोग और पाचन क्रिया में खराबी आ जाती है। B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है। और B7 की कमी से बाल का गिरना, खुजली, पैरालिसिस, लकवा। B12 का एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। विटामिन B की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन D की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है, वो जो बच्चों में होता है। और विटामिन E जो होता है नपुंसकता हो जाता है। और विटामिन K की कमी से रक्त का थाका जल्दी नहीं जमता है, देर से जमता है। और विटामिन P की कमी से कोशिका दुर्बल और एंटीबॉडीज में कमी आ जाती है। इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।